दोस्तों नमस्कार। कल 25 जुलाई को भारत ने वो कर दिखाया जिसका सपना हमारे दुश्मन कभी नहीं देखना चाहते थे। डीआरडीओ ने अपनी सबसे घातक और सबसे सटीक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ULPGM-V3 यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह भारत की रक्षा क्षमता में एक क्रांति है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यह मिसाइल कितनी खतरनाक है और क्यों यह हमारे दुश्मनों के लिए एक डरावना सपना बन गई है। भाइयों और बहनों, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज NOAR में हुआ यह परीक्षण इतना इंपॉर्टेंट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी खुद इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। जानते हैं आखिर यह मिसाइल क्यों खास है? क्योंकि यह ड्रोन से लॉन्च होती है, वह इसकी मारक क्षमता बेहद सटीक है और यह एक्सटेंडेड रेंज की है, साथ ही पूरी तरह से ये मेड इन इंडिया है। लेकिन रुकिए, आपको पता है यह मिसाइल कितनी खतरनाक है? अब सुनिए इसकी खासियतें क्या हैं। इसकी सटीकता का कमाल यह है कि यह मिसाइल इतनी सटीक है कि 100 मीटर के डिस्टेंस से भी अपने टारगेट को बिल्कुल सही जगह पर निशाना बना सकती है। अगर मैं इसकी ड्रोन पावर की अगर बात करूं तो अब तक मिसाइलें जमीन या हवाई जहाज से दागी जाती थी, लेकिन UAV यानी कि अनआर्म्ड व्हीकल यानी ड्रोन से लॉन्च होती हैं। मतलब कम खर्च ज़्यादा इफेक्ट। जहां ULPGM-V3 को ULMER भी कहते हैं क्योंकि इसकी रेंज पहले के मुकाबले अब काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ है सबसे बड़ी बात, फरवरी 2025 में बेंगलुरु के एरो इंडिया में इसका मॉडल दिखाया गया था और अब यह सफल परीक्षण है। मतलब भारत अपने वादे पूरे कर रहा है। दोस्तों, यह सिर्फ एक मिसाइल का परीक्षण नहीं है, यह भारत की आत्मनिर्भरता की जीत है। डीआरडीओ ने इसे डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए मिलकर बनाया है। अब हमारी सेना के पास एक ऐसा वेपन है जो कम लागत में ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। UAV यानी कि अनआर्म्ड व्हीकल बेस्ड वेपन सिस्टम में भारत अब एक अग्रणी देश बन गया है। राजनाथ सिंह जी ने यह कहा है कि यह भारतीय रक्षा उद्योग की तैयारी का प्रमाण है। अब बात करते हैं इसकी टेक्निक्स की, जहां यह ULPGM-V3 प्रिसीजन गाइडेड है, अर्थात यह GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और अन्य एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करती है। वह UAV यानी कि अनआर्म्ड व्हीकल इंटीग्रेशन है, मतलब यह किसी भी मीडियम साइज ड्रोन से लॉन्च हो सकती है और एक्सटेंडेड रेंज के साथ है, क्योंकि पुराने वर्जन से के मुकाबले में इसकी मारक क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। साथ ही यह क्विक रिस्पांस भी दिया करता है, यानी कि कम समय में तैयार होकर टारगेट को ये सीधा भेज सकती है। और सबसे बड़ी बात, यह सिस्टम हमारी सेना की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। मेरे भाइयों, यह तो यहाँ पर बिगनिंग है, आगे क्या होने वाला है? यहाँ पर होने वाला है मास प्रोडक्शन होने वाला है। मीन्स अब इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा, वह दूसरे देश भी इसे खरीदना चाहेंगे और डीआरडीओ अब इसके और भी एडवांस्ड वर्जन्स पर काम कर रहा है और इससे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में भारी बढ़ोतरी होगी। मेरे दोस्तों, डीआरडीओ का यह सफल परीक्षण सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, यह भारत की बढ़ती हुई रक्षा शक्ति का प्रमाण है, क्योंकि भारत अब प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर है। वह UAV यानी कि अनआर्म्ड व्हीकल बेस्ड वेपन्स में हमारी अग्रणी स्थिति बन रही है और स्वदेशी रक्षा उद्योग की मजबूती यहाँ पर होगी। साथ ही दुश्मनों के लिए एक मजबूत संदेश है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको भारत की रक्षा क्षमताओं डिफेंस कैपेबिलिटीज के बारे में और भी जानना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, शेयर भी जरूर करिए, वीडियो को हाइप करिए ताकि हर भारतीय को पता चले कि हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है। अभी तक के लिए इतना ही, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।